दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से उसका जन्म होता है। जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म होता है, यानी वह फिर से जन्म लेता है। नमस्कार मित्रों, सौरभ थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। गरुड़ पुराण के मुताबिक एक व्यक्ति के मौत के बाद कौन सा जन्म मिलेगा या उसके पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। अगले और पिछले जन्मों के बारे में जानने की उत्सुकता हर लोगों को रहती है। अगले जन्म को लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि वे मनुष्य बनेंगे या फिर पशु, कीड़े मकोड़े बनेंगे या फिर इंसान, महिला के रूप में जन्म लेंगे या फिर पुरुष के रूप में। हिंदू धर्म में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, परंतु क्या आप जानते हैं कि मनुष्य मरने के बाद कौन सी योनि में जन्म लेता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महापुराणों में से एक है। इसमें जन्म और मृत्यु के बाद की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुराण में ऐसी कई बातें बताई गई हैं जिन्हें अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन की स्थिति में सुधार कर सकता है। इन महापुराणों में गरुड़ पुराण बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि सनातन धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में पढ़ा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद क्या होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाओं का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु गरुड़ पक्षी के बीच बातचीत को बताया गया है। साथ ही इसमें व्यक्ति के चरित्र के बारे में बताया गया है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है, और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कंठो उपनिषद का उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है सभी पापों की सजा अलग अलग बारी बारी से मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं बुरे कर्मों के लिए नर्क का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सांप, बंदर, गिरगिट, बकरा, भेड़िया, गाय, कछुआ, कीड़े मकोड़े, कोई भी पशु या फिर पक्षी, पेड़ पौधे, स्त्री इत्यादि में जन्म लेते हैं। इसी में हर पापी मनुष्य का जन्म होता है। क्या यह सच है कि पुनर्जन्म होता है? मित्रों, इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कई बार बालक का जब जन्म होता है तो उसमें कई प्रकार का दोष होता है। कई बालक किन्नर पैदा हो जाते हैं या फिर ऐसे पैदा होते हैं जिनको कोई शारीरिक दोष होता है, जैसे कोई जन्म से ही विकलांग पैदा होता है या जन्म से ही देखने में असमर्थ होता है। ऐसा भी होता है कई बच्चों को जन्म से ही मूल मूत्र का द्वार नहीं होता। ऐसा होने के पीछे का विज्ञान अपना तर्क अलग ही होता है, पर हम शास्त्रों के अनुसार बताएंगे कि जीवन में बच्चों को उनके पिछले कर्मों के आधार पर कष्ट भोगना तय होता है। इसलिए शारीरिक असमर्थता पैदा होने के साथ उन्हें कई कष्टों को भी भोगना पड़ता है, जो कि ये शारीरिक कष्ट जन्मजात होते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि पांडव भाइयों को अलग अलग घरों में जन्म अपने अपने कर्म के अनुसार मिला था। गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि जब तक शिशु कोख में रहता है तब तक उसे पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। उसे यह भी स्मरण होता है कि उसने पिछले जन्मों में क्या कर्म किए हैं, और दुखी होकर वह जीव ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वह इस जीवन में सत्कर्म करेगा, भगवान का नाम जपता रहेगा। शिशु माता के गर्भ से निकलकर इस पृथ्वी लोक पर आता है। ईश्वर की उसकी स्मृति खत्म कर दी जाती है, यानी उसके दिमाग से पिछले जन्मों की बातों को भुला दिया जाता है। फिर से वह जीव कुछ मोह माया में कुछ ऐसा उलझ जाता है कि परमात्मा के लिए उसके पास समय नहीं बचता। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि कौन से कर्म के अनुसार हमें मिलता है अलग अलग जन्मों में कछुए का जन्म। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले संतान या भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य कछुआ योनि में जन्म लेता है। कई बार गलत कार्य करने वाले सोचते हैं कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, इसलिए कई बार लोग ऐसे पाप कर देते हैं जिन्हें गंभीर परिणाम इस जीवन के अलावा अगले जीवन में भी भोगना पड़ता है। दोस्तों, कछुए का जीवन काल बहुत लंबा होता है। कछुआ 20 या 30 साल नहीं जीता, बल्कि उसका जीवन काल 200 से 300 वर्षों के बीच होता है, यानी कि इसके अपराध की सजा बहुत ही लंबी है और बहुत ही कठिन है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं स्त्री का जन्म किसको मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा को नया जन्म मिलता है तो जन्म पुरुष हो या स्त्री, आत्मा को उस शरीर के अनुरूप उसी व्यवहार में ढलना अपना कर्म होता है। शरीर के जरिए ही कर्म करके एक आत्मा अपने जन्म के उद्देश्य को सार्थक भी बना सकती है और नर्क भी बना सकती है। अच्छे कर्म करके आत्मा मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर हो सकती है, या बुरे कर्म करके अपनी स्थिति को भविष्य को बदतर भी बना सकती है। यदि कोई पुरुष महिलाओं वाला आचरण करता है, अपने स्वभाव में महिलाओं वाली आदत लाता है, तो ऐसे पुरुष को अगले जन्म में स्त्री का रूप मिलता है। दोस्तों, आइए अब समझते हैं बंदर योनि। दोस्तों, इस जन्म में मनुष्य योनि मिलने का अर्थ यह नहीं है कि अगला जन्म भी इसी योनि में मिलेगा, क्योंकि जीवन, मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। व्यक्ति जन्म लेता है, अपने मालिक का विश्वसनीय होकर अपने मालिक का विश्वास तोड़ देता है, जिसका सामान्य जीवन काल 20 वर्ष का होता है।
दोस्तों, धर्म ग्रंथों में इसके पीछे का कारण कर्म फल दोष बताया गया है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के हर कर्मों का लेखा जोखा दिया गया है, जो केवल उसके पाप पुण्य निर्धारित करते हैं, बल्कि मरने के बाद मिलने वाली सजा, अगले जन्म की योनि के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति लूटपाट जानवरों को सताता है, उनका शिकार करता है और उनका शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उसे अगले जन्म में कसाई के हाथों मृत्यु प्राप्त होती है, यानी वह जानवर का जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उसकी मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही वजह है कि शास्त्रों में बताया गया है, मरते समय राम का नाम लेना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। अगला है गधे का जन्म कौन भोगता है। अब यहाँ पर आता है कर्म फल का सिद्धांत। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार अपने सच्चे मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि भोगता है। गधे का जीवन काल 20 से 30 वर्ष का होता है। अगर आपका पाप क्षमा योग्य होगा तो कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार तो आप गधे की योनि से मुक्त होकर एक साधारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि कुत्ते का जन्म किसको मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवों के द्वारा जो पाप किया जाता है, उन पापों के कारण व्यक्ति को सजा भी दी जाती है। इसके बारे में भगवान विष्णु ने विस्तार से बताया है कि धर्म का अपमान करने वाले, पूजा पाठ न करने वाले, जो व्यक्ति धर्म, वेद, पुराण जैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है, हमेशा धर्म का विरोध करता रहता है, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखता। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोगों का जन्म हमेशा कुत्ते के रूप में ही होता है, कीड़े मकोड़ों के रूप में होता है। दूसरों की निंदा करने वाले, बुरा बर्ताव करने वाले कीड़े मकोड़ों के रूप में जन्म लेते हैं। यह एक ऐसी योनि है जिसमें आप कितने ही प्रभावशाली क्यों ना हो, आप में कितना ही हुनर क्यों ना हो, आपको सम्मान कभी नहीं मिलता। उदाहरण के लिए एक चींटी को ले लीजिए, नीचे गिरती है फिर चलती है, मंजिल तक पहुंचती है। हम सबको इस धरती पर अलग अलग योनियों में तब तक जन्म लेना पड़ता है जब तक कि हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। जो व्यक्ति अपनों से लिया हुआ धन कभी वापस नहीं करता, उनसे धन अर्जित करता रहता है, वह कीड़े मकोड़े की योनि में जन्म लेता है। योनियों का जीवन काल कितना लंबा होगा, वह व्यक्ति के कर्म पर निर्भर करता है। अब आइए जानते हैं कि छछूंदर का जन्म किसको मिलता है। जो व्यक्ति किसी भी चीज की चोरी करता है, तब वह तोता बनता है। सुगंधित पदार्थ की चोरी करने वाला व्यक्ति छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। किंतु यदि अपराध चोरी से बड़ा होता है और कष्टदायी भी होती है। किन किन लोगों को उल्लू का जन्म मिलता है। अपनी चालाकी के चलते जो लोग दूसरों को मूर्ख बनाकर ठगी करते हैं और उनका लाभ उठा लेते हैं या काम निकलवा लेते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के बाद नर्क में स्थान मिलता है। साथ ही ऐसे लोग अगले जन्म में उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है, उसे कौन सी योनि भोगनी पड़ती है। व्यक्ति अगर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे नर्क में जाना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे पुरुष को वहाँ कई सारे कष्ट भोगने पड़ते हैं और इसके बाद उसे अलग अलग योनियों में एक के बाद एक कई जन्म लेने पड़ते हैं। वह सबसे पहले भेड़िया बनता है, फिर एक कुत्ते के रूप में जन्म लेता है, उसके बाद सियार, फिर गिद्ध, फिर कौवा, फिर बगुला। इन सब योनियों के कष्ट भोगने के बाद फिर उसे मनुष्य की प्राप्ति होती है। ऐसे शादीशुदा महिला जो किसी पराये आदमी से संबंध रखती है, उसे नर्क की यात्राएं भोगनी पड़ती है और ऐसी महिला अगले जन्म में छिपकली या फिर सांप, चमगादड़ के रूप में जन्म लेती है। जो व्यक्ति किसी स्त्री के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, उसे नर्क तो भोगना ही पड़ता है। साथ ही कई योनियों में जन्म लेने के बाद मनुष्य की योनि में किन्नर के रूप में जन्म होता है। जो व्यक्ति फालतू की गाली गलौज करते हैं, उन्हें कौन सी योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, माना जाता है कि कंठ में माँ सरस्वती का वास होता है। जिन लोगों की वाणी में मधुरता नहीं होती, जो दूसरों को भला बुरा कहते रहते हैं या हमेशा गाली गलौज करते हैं, गरुड़ पुराण के अनुसार उनका अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या या गर्भपात्र की हत्या करता है, वह अगले जन्म में मूर्ख कुबड़ बनकर जन्म लेता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है, तो भगवान उस व्यक्ति के लिए मुक्ति का मार्ग खोल देते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में मरते समय राम का नाम लेना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बड़े भाई का अपमान करता है, समाज के सामने उसे लज्जित करता है, अगले जन्म में वह व्यक्ति कौन नामक पक्षी के रूप में जन्म लेता है। इस योनि में उसे 10 वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। उसके बाद ही उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरों के साथ अच्छा सोचने वाला, धर्म को मानने वाला, धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास करने वाला, पशुओं से प्रेम रखने वाला, माता पिता का सम्मान करने वाला, अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाला हर जीव, हर व्यक्ति, ऐसी आत्माओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इनके लिए मोक्ष के दरवाजे खुल जाते हैं। मांस खाने वाले गरुड़ पुराण के अनुसार मांस खाने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में अंगों से संबंधित समस्या होती है। मदिरा या शराब पीने वाले के दांत काले होते हैं। जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने से ब्राह्मण, जलोद,
उनका अगले जन्म में बकरे के रूप में जन्म होता है। जो मनुष्य स्त्री की हत्या, गर्भपात या हत्या करता है, जीभ के स्वाद के कारण न खाने वाली चीजों को खा लेने वाला ब्राह्मण, पेट में पानी भर जाने की बीमारी के चलते पेट फूलना बनता है, दूसरों का ध्यान किए बिना मीठा खाने वाले को गले से संबंधित बीमारियां रहती है, श्राद्ध के समय अशुद्ध दान देने वाले लोग कुंठ रोग से प्रभावित रहते हैं। दोस्तों, यह सारी बातें सुनने के बाद आपके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि जब हम अपने कर्मों के अनुसार नर्क की सजा भोग लेते हैं तो पुनर्जन्म में सजा क्यों मिलती है, क्योंकि हमें मनुष्य का जन्म नहीं मिलता। इस प्रश्न का उत्तर भगवान विष्णु ने अपने वाहन पंचीराज गरुड़ को स्पष्ट बताया है कि गरुड़ पुराण में कि कई बार जीव आत्माओं के कर्म इतने बुरे होते हैं कि जीव आत्मा को नर्क भोगने पड़ते हैं, लेकिन अगले जन्म में भी इन कर्मों का बोझ ढोना पड़ता है। जैसे किसी महिला के साथ दुष्कर्म करने वाली पापी आत्मा अगले जन्म में किन्नर के रूप में पैदा होती है। जैसा आपने इस वीडियो में सुना है कि हमारे धर्म ग्रंथों में कर्म फल का सिद्धांत कहा गया है इसे, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपको पाप भी भोगना पड़ेगा, तो सजा भी आपकी लंबी होगी और अत्यंत दुखदायी होगी। यदि आपका पाप कर्म सामान्य है तो सजा भी कम होगी। दोस्तों, मनुष्य का जन्म कितना दुर्लभ है आप जान ही गए होंगे। मनुष्य की योनि में हम जन्म लेना चाहते हैं या जीवन मृत्यु के इस चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस जन्म में अच्छे कर्म और ईश्वर की भक्ति करें। अभी तो आप मनुष्य की योनि में जन्म लिए हैं, इसके पीछे आपका किस योनि में जन्म होगा, आइए इस पर विस्तार से जानकारी लेते हैं। स्मरण का प्रयोग करते हुए, ध्यान को जारी रखते हुए जब आप बिस्तर पर जाएं तब आंखें बंद करके उल्टे क्रम में अपनी दिनचर्या को याद करें। जैसे सोने से पूर्व आप क्या कर रहे थे, फिर उससे पूर्व आप क्या कर रहे थे, और फिर गहराई में जाएं और देखें आप उससे पूर्व क्या कर रहे थे। तब इस तरह की स्मृतियों को सुबह उठने तक ले जाएं। दिनचर्या का सतत क्रम जारी रखते हुए अपने दिमाग की मेमोरी को रिवर्स करते जाएं। ध्यान के साथ इस जाति का अभ्यास करने से कुछ महीने बाद मेमोरी पावर बढ़ने लगेगी। नए नए अनुभव के साथ पिछले जन्म को जानने का द्वार भी खुलने लगेगा। मित्रों, यह साधना कठिन जरूर है, लेकिन योगा अभ्यासी के लिए सरल है। इस मोहक क्रिया से भी पिछला जन्म जाना जा सकता है। दोस्तों, अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरीके से पिछले जन्म को जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कर्म हमारे सुख और दुख का भागी होता है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। यदि हम किसी को धोखा देंगे, किसी की जिंदगी को बर्बाद करेंगे, किसी जानवर या किसी इंसान को कष्ट पहुंचाएंगे, तो इन सब कर्मों का फल एक न एक दिन हमको भोगना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस बात की चर्चा गरुड़ पुराण में विस्तार से की गई है कि जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल भी प्राप्त होगा। इंसान का कर्म कई जन्मों तक उसके साथ रहता है। दोस्तों, आप सभी ने अपने आसपास देखा होगा कि कोई व्यक्ति अच्छा होता है तब भी उसके साथ बुरा ही होता है। अक्सर उसने गलती भी नहीं की होती, फिर ऐसे व्यक्ति को देखकर हमें दया आती है। हमें ऐसा लगता है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। दोस्तों, एक बात यह भी है कि अगर किताबों में कही गई बातें अगर झूठ है या फिर ये दुनिया ये समाज जो कहता है सब गलत है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। हम लोगों की बातें न मानकर जो हो रहा है उस पर तो विश्वास कर सकते हैं। बस हमें ध्यान से देखने की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस सौरभ थॉट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपने इस वीडियो से क्या सीखा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप श्री कृष्ण को दिल से मानते हैं तो जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।